Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay, a second professional MBBS student of Bankura Shyam Reddy Medical College and Hospital. Welcome to my channel. Today I am going to talk about a very important topic. ये बहुत important है आपके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी। सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार एग्ज़ाम हॉल में तो कोई मिस्टेक करता नहीं, लेकिन यार यकीन मानो छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ी बन जाती हैं। और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो मिस्टेक की वजह से आज या तो अपने पसंदीदा या अपने डिज़र्विंग मेडिकल कॉलेज में नहीं है, या तो उनका ईयर लॉस हो चुका है। आज मैं उसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब। नंबर 1, रीड द इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द एडमिट कार्ड थॉरोली एंड फॉलो द ड्रेस कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड फॉलो करना। तुम लोग को लगता होगा कि यार ड्रेस कोड में ऐसा क्या है, लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को खुद देखा है जो फुल स्लीव्स पहन के गए थे। उनको एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले फुल स्लीव को कटवा के, ज़रा सोचो, कैंची से कटवा के उनको हाफ स्लीव करवाया गया। अब ज़रा सोचो उस बच्चे का माइंडसेट कैसा रहेगा। जो एक ढंग का माइंडसेट लेके एग्ज़ाम देने गया था, उसको अगर फुल स्लीव से हाफ स्लीव करवा दिया गया। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो फुल शू पहन के गया था, उसका फुल शू उनको उतार के नंगे पाँव एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर कर दिया गया। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, ड्रेस कोड फॉलो करो। ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी अंगूठी वगैरह, कुछ धागा, कुछ चेन्स, ऐसा कुछ भी कैरी मत करो जो कि मना किया है। ऐसा हर एक चीज़ लेके जाओ जो कि उन लोगों ने कहा है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ हो, चाहे वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो, एवरीथिंग। ऐसा कुछ कार्य कैरी मत करो जो कि मना है। नंबर 2, डोंट बी लेट एट एनी कॉस्ट। लेट मत हो। एग्ज़ाम में घुसने से पहले बहुत टाइम दिया जाता है, रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो बस दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में घुसने के लिए। बस एक मिनट के लिए वो लोग लेट हो गए, एंड गेस व्हाट, उसको एग्ज़ाम देने के लिए मंजूर नहीं किया गया। एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो गार्ड्स खड़े रहते हैं, वो लोग उस बच्चे को कह दिया, उस बच्चे के माँ बाप को कह दिया कि यार आपके बच्चा लेट है, वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं घुस पाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ही और शी इज़ 100% करेक्ट। आप लेट क्यों हो गए? 1 मिनट लेट अगर कोई है तो उसको अगर अलाउ किया गया, तो जो 1 घंटा लेट है उसको भी अलाउ करना चाहिए। बच्चा तो वो भी है। लेट किसी भी हालत में हमको नहीं होना है। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, उसको वहाँ पर कैसे पहुँचना है, कौन सा व्हीकल से आप जाओगे, इस हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो पहले से, और लेट मत हो। नंबर 3, फिल द OMR शीट प्रॉपरली। OMR शीट के 2 पोर्शंस रहता है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन, जो कि जिसमें क्या रहता है कि तुम्हारा पेपर कोड, तुम्हारा सेंटर कोड, तुम्हारा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिलअप करना पड़ता है। उसके नीचे जो हिस्सा रहता है वो है आंसर्स की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन है उसको ढंग से भरो। मैंने खुद वो गलती की थी अपने एग्ज़ाम हॉल में। मेरा सेंटर था जयपुर में, शिप्रापथ मानसरोवर, वहाँ पर मेरा कोई एग्ज़ाम सेंटर था। मैं वहाँ पर गया एग्ज़ाम हॉल में। फिर मुझे OMR, एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ देर पहले मुझे OMR और पेपर दोनों प्रोवाइड किया गया बाय द इन्विजिलेटर्स। आफ्टर ओपनिंग द एग्ज़ाम पेपर एंड OMR शीट, आई फील्ड माई पेपर कोड रॉन्गली। ज़रा सोचो, मैंने पेपर कोड गलत भर दिया। जिनको नहीं पता पेपर कोड क्या होता है, उनके लिए बताऊं, पेपर कोड है जो तुम्हारे पर्टिकुलर, तुम्हें जो एग्ज़ाम पेपर दिया गया, क्वेश्चन पेपर दिया गया, उस पर एक कोड रहता है। वही सेम कोड उसके एसोसिएटेड OMR शीट में भी रहता है। दोनों सेम होगा, और वो पेपर कोड तुम्हें OMR में भरना पड़ता है, बाई हैंड, मैनुअली भरना पड़ता है। मैंने वहाँ पर 1 डिजिट गलत कर दिया। ज़रा सोचो मेरा माइंडसेट, ज़रा सोचो मेरा मेंटल स्टेबिलिटी का तो धज्जिया उड़ गया होगा। ठीक है ना? जो बच्चे पहले ये फेस कर चुके हैं, कुछ हो गए शायद उनको पता होगा। जो नहीं कर पाए, मैं उनके लिए बताऊँ, ऐसा मत करो। हालांकि उसके बावजूद मेरा एग्ज़ाम का मतलब रिज़ल्ट आया, आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, लेकिन ये गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन को ध्यान से भरो OMR शीट में। नंबर 4, फिल द बबलिंग प्रॉपरली विथ एक्स्ट्रा अटेंशन। बबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बबल करने की आदत नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। हालांकि बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अभी से प्रैक्टिस शुरू करो। इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड टू बबल क्या होता है कि जो तुम्हें पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, उसके एसोसिएटेड जो बबल्स हैं उसको भरना पड़ता है ढंग से।
एक क्वेश्चन किया एक बबल भरो, एक दूसरा क्वेश्चन किया दूसरा बबल भरो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरा पेपर को ख़त्म कर देते हैं, पेपर में टिक मार देता है, एक पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का ऐसे करके, फिर वो लोग सोचते हैं कि फिर मैं बबल करूंगा। लेकिन यकीन मानो बबल करने में बहुत टाइम लगता है, आखिर के 5 या 10 मिनट में ये नहीं होगा। वो एग्ज़ाम जो OMR शीट है ना, वो तुम्हारे पिछले सालों भर का या 2 साल 3 साल 4 साल के मेहनत का रिफ्लेक्शन है। एक कंप्यूटर यूं करके 2 सेकंड में उसका रिजल्ट निकाल देगा, जो तुम्हारे 4 साल का 3 साल का मेहनत है उसका। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे पेरेंट्स का फ्यूचर, तुम्हारे लाइफ उस पर डिपेंड कर रहा है। ज़रा सोचो कि अगर तुमने कैसा किया, तुम एक के बाद एक करते करते जा रहे हो और इधर जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, बबल कर रहे हो, एक क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, फिर दूसरा का आंसर उस वाले में कर दिया बबल, तो ज़रा सोचो, मान लो 31, 32, 33, 34 के बाद 35 वाला तुमने छोड़ दिया, 36 7 से और करते जा रहे हो, लेकिन 36 का मार्क कर दिया 35 में, 37 का मार्क कर दिया 36 में। ऐसे करने के बाद 15 या 20 क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें पता लगे कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, देन यू ऑलरेडी नो दैट यू आर आउट ऑफ द रेस। तुमने 15 क्वेश्चंस गलत कर दिया, 15 into 5 राइट, 75 मार्क्स, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। एक साल बर्बाद। क्यों? क्योंकि बस तुमने एक बबलिंग का गलती कर दी। बबलिंग में गलती करने की वजह से तुम्हारे एक साल बर्बाद, पूरे सालों का मेहनत बर्बाद। तो ऐसा हमको नहीं करना है। एंड नंबर 5, वट एवर हैपन्स, डोंट फ्रीक आउट, डोंट लूज कंट्रोल एंड डोंट आस्क द इन्विजिलेटर। क्यों? क्योंकि मान लो क्वेश्चन करते करते तुमने देखा कि कुछ क्वेश्चन में गलतियां हैं, तो उस क्वेश्चन पे जो गलतियां हैं उसके लिए जिम्मेदार इन्विजिलेटर्स नहीं है। ये तुम्हारा स्कूल का एग्जाम नहीं है। जो सर लोग जो है, सर या मैडम लोग जो है, वो जो गार्ड देते थे, उन्हीं ने शायद पेपर बनाया होगा, तो वो वहाँ पर कुछ इधर उधर करके कुछ मैनेज कर देते हैं। लेकिन ये वो नहीं है। ये क्वेश्चन आ रहा है NTA से, बोर्ड से पेपर बन के आ रहा है। पेपर जो तुम्हारे पास है वो बन के आ रहा है। वो जो लाखों 16-17 लाख जितने भी बच्चे वो क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, उनके पास सेम क्वेश्चन आ रहा है। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन सीरियसली रॉन्ग है, तो उसको गोला बनाओ और उसको छोड़ दो। बाकी जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो, फिर दोबारा उस पर लौट के आओ कि यार ये सच में गलत है या मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगे कि ये सचमुच का गलत है, NCERT में कुछ और दिया है और इन लोगों के चारों ऑफिस में कुछ और है, तो उस पर कुछ भी मार्क कर दो, तुम्हें ग्रेस मार्किंग दे दिया जाएगा। लेकिन इन्विजिलेटर से बातें करके, उनको पूछ के, ये बहुत बच्चे करते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है अपने कानों से, कि उनसे बातें कर, उनसे डिस्कस करते कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी पेपर बनाया होगा। वो लोग बस वहाँ पर हैं पूरा एग्ज़ाम प्रोसीजर को ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और डोंट लूज कंट्रोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज ऐसा कोई सिचुएशन अराइज किया एग्जाम हॉल में जिसके लिए तुम प्रीवियसली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा अगर बाजू वाला लड़का बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ये जो 3 घंटे तुम्हें दिया गया है ना, वो 3 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम 3 घंटे बनने वाला है। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते, चाहे वो बाजू वाला बंदा कितना भी बीमार क्यों ना पड़ जाए। उसके लिए इन्विजिलेटर्स हैं, वो उनका ध्यान रखेंगे। मेरा तो काम है बस इसी में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं खोना है हमको। किसी भी हालत में हमारा कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। यार इतना पसीना बहा रहा हूं तुम लोगों के लिए, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। वो जो लाल वाला बटन है, चाहे उस पर NCERT फेंक के मरो, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे।